डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो वर्कशीट 17 एंड 18। तो इस वीडियो को आप समझेंगे ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स। फैक्टर ट्री मेथड से हमें प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। प्राइम फैक्टर्स हमने पहले भी लिए हैं फैक्टर ट्री मेथड से। ये इस तरह से, ये नीचे से ऊपर की साइड में हम फैक्टर्स लेते गए। यहाँ पर हम जिस नंबर का फैक्टर लेने हैं उसको हम ऊपर लिखेंगे, लिखा हुआ है ये ऊपर, और उसके नीचे प्राइम फैक्टर्स हमने लिए हैं। अब ये है 90 के प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। तो 90 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 45। अब यहाँ पर 2 जो है वो सर्कल के अंदर है और 45 एक रेक्टेंगल के। तो 45 जो है वो प्राइम फैक्टर नहीं है, क्योंकि 45 के 2 से ज़्यादा फैक्टर और हो सकते हैं, लेकिन 2 प्राइम फैक्टर है। तो हम 45 के और फैक्टर करेंगे, 3, 15, 45। तो 3 प्राइम फैक्टर है लेकिन 15 नहीं है, फिर 15 के हम और फैक्टर लेंगे, 3 5 या 15। अब ये 3 और 5 दोनों ही प्राइम फैक्टर हैं। तो 2, 3, 3, 5 ये 90 के प्राइम फैक्टर्स हो गए, 2, 3, 3, 5। ऐसे ही अब 16 के लेने हैं। 2 8 जा 16, 2 प्राइम फैक्टर है तो 8 के लेंगे, 2 4 जा 8। यहाँ पर 2 प्राइम फैक्टर है तो 4 के और लेंगे, 2 2 जा 4। तो 2 2 2 2 जो सर्कल के अंदर हैं ये सभी प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। ऐसे ही 30 के 2 × 15 30, 2 प्राइम फैक्टर है, 15 प्राइम नंबर नहीं है तो इसके 15 के प्राइम फैक्टर होंगे, 3 5 जा 15, 3 और 5 दोनों ही प्राइम फैक्टर्स हैं। तो 30 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 3 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। ऐसे 45 2 × 22 44, फिर 22 को 2 × 11 तो 2 2 11। 45 के 3 × 15 45, 15 को 3 5 जा 15 तो 3 3 5। 92 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 46। तो 2 और 46 दोनों ही 92 के फैक्टर हैं, लेकिन 2 प्राइम फैक्टर है, 46 प्राइम फैक्टर नहीं है। तो 46 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 23। अब 23 भी प्राइम है क्योंकि और किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। तो 90 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 2 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर। यहाँ पर भी प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। जैसे 27 के 3 9 या 27 और 9 के आगे 3 3 जा 9, तो 3 3 3 ट्रिपल 3 इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 27 के। यहाँ पर 98 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 49 आता है। 2 प्राइम नंबर है लेकिन 49 नहीं है। 49 के और फैक्टर करेंगे तो 7 7 जा 49। 7 जो है वो प्राइम नंबर है तो 2 7 7, 2 7 जा 14, 14 7 जा 98। तो 2 2 7 7 98 के प्राइम फैक्टर्स। 18 के हो गए 2 9 जा 18 और 9 के हो गए आगे 3 3 जा 9, तो 2 3 3। ऐसे ही नीचे 60 2 × 30 60 और 30 के हो गए 3 × 10 30। फिर 10 के करेंगे 2 5 जा 10, तो 2 3 2 5 यानी डबल 2, 2 टाइम्स 2 और 3 5। ये जो है 60 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। ऐसे 96 के 2 × 48, 96 48 के करेंगे 2 × 24, 24 के फिर करेंगे 2 × 12 24, और 12 के हो गए 2 6 जा 12, और फिर 6 के होंगे 2 3 जा 6, ठीक है। तो 96 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 सर्कल वाले 2 2 2 2, 4 टाइम्स 2 5 टाइम्स 2 1 2 3 4 और 5, 5 टाइम्स 2 और 1 टाइम 3। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा 96। ये 96 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। 40 के भी ऐसे ही होंगे 2 × 20, 20 के 2 × 10 और 10 के 2 5 जा, तो 2 2 2, ठीक है ना। 3 टाइम्स 2 एंड 5, ये 40 के प्राइम फैक्टर्स। तो ये 17 वर्कशीट कंप्लीट। आगे देखेंगे 18।
18 में ये ग्रिड दे रखी है, 1 से 100 तक काउंटिंग है। अब इसके हम क्वेश्चन देखेंगे, ये छोड़ दीजिए। बी, शेड ऑल इवन नंबर्स हायर देन 2। 2 से बड़े जितने भी इवन नंबर्स हैं सबको शेडेड करना है, शेड करना है सबको। तो हम सर्कल करेंगे 2 से बड़े। तो 2 से बड़े जो इवन नंबर्स हैं, 2 के बाद आएगा 4 और फिर 4, 6, 8, यानी एक नंबर छोड़ के नेक्स्ट नंबर, जैसे 5 छोड़ दिया, 7 छोड़ दिया, 9 छोड़ दिया। इवन नंबर्स उनको कहते हैं जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, वो सभी नंबर इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये सब 100 तक ये जो सर्कल कर रखे हैं ये सभी इवन नंबर्स हैं। नेक्स्ट सी, शेड आउट मल्टीपल्स ऑफ 5 एक्सेप्ट 5 इटसेल्फ। 5 के मल्टीपल्स बताने हैं। अब 5 के मल्टीपल्स कौन से होंगे, यानी ऐसे नंबर जो 5 से डिवाइड हो सकते हों। तो ऐसे सभी नंबर जिनके लास्ट का डिजिट 5 हो या 0 हो, वो सभी 5 के मल्टीपल होंगे। यानी ऐसे नंबर जिनके लास्ट वाला डिजिट 5 हो या फिर 0 हो, वो सभी नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो वो 5 के मल्टीपल्स होंगे। तो 1 से लेके 100 तक हम देखेंगे 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, ये सभी इनके लास्ट वाला डिजिट क्या है 5, तो ये सभी 5 के मल्टीपल हैं। अब 0, अब ये सभी नंबर जो हैं इनके लास्ट वाला डिजिट 0 है। देखो 10 से लेके और 100 तक 10, 20, 30, 40 ये भी 5 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो ये 5 वाली लाइन ये जिनके लास्ट डिजिट 5 है, और एक लाइन ये जिनका लास्ट डिजिट 0 है, ये सभी 5 के मल्टीपल्स हैं। डी, शेड आउट मल्टीपल्स ऑफ 7 एक्सेप्ट 7 इटसेल्फ। 7 के मल्टीपल्स यानी 7 की टेबल में आने वाले नंबर जो भी होंगे वो सभी 7 से डिवाइड हो जाएंगे। जो भी नंबर 7 से डिविजिबल हो वो 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, इस तरह से करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो 7 के मल्टीपल्स आते जाएंगे। इस ग्रिड में 7 के मल्टीपल्स हो गए, जैसे 7, 14 और 21 और 28, इस तरह से ये सभी आप 7 के मल्टीपल्स पर डबल टिक किया है। ये देखो ये डबल टिक, 7 के मल्टीपल्स मैंने डबल टिक किया हुआ है, जो भी 7 के मल्टीपल्स हैं। और जो इवन नंबर्स हैं उनको सर्कल में लिया है, और जो 5 के मल्टीपल्स हैं उन पर ये स्टार बना हुआ है, जो 5 के मल्टीपल्स हैं, और ये इन सभी पर मैंने ये स्टार बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर्स विच आर लेफ्ट एट द एंड आर। जो नंबर इसमें छूट गए वो लिखने के लिए, ये कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनके कॉमन फैक्टर्स लेने हैं 16 एंड 48। मैंने नोटबुक में ये सॉल्व किए हैं। तो पहले हम 16 के फैक्टर लेंगे। फैक्टर लेने का मेथड मैंने आपको बताया था, 1 × 16 16, 2 8 जा 16, 4 4 जा 16, तो 1 2 4 8 16, ये 16 के फैक्टर हो गए। और 48 के हो गए 1 48 48, 2 24 48, 3 16 48, 4 12 जा 48, 6 8 जा 48, और आगे 8 6 जा आ जाएगा। तो 6 8 जा ऑलरेडी आ चुका है, तो आगे नहीं जाएंगे इससे। तो 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48, ये सभी 48 के फैक्टर्स हो गए। हमें कॉमन फैक्टर लेने हैं, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 48 16 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। इन दोनों के कॉमन फैक्टर लेने हैं हमने। तो अगर ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, 16 3 जा 48, तो जो 16 के फैक्टर्स हैं वो सभी फैक्टर इन दोनों नंबर के कॉमन फैक्टर बनेंगे। तो 16 के फैक्टर हैं 1 2 4 8 16, तो इन दोनों के 16 और 48 के कॉमन फैक्टर हो गए 1
2 3 सॉरी 1 2 4 8 16 1 2 ये 1 2 4 8 और 16 ये सभी कॉमन फैक्टर होंगे। नेक्स्ट है बी 10 15 एंड 35। तो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं कॉमन फैक्टर 1 2 4 8 16। अब 10 15 और 35, तो 10 के फैक्टर्स कौन से होंगे? 10 किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? 1 2 5 एंड 10। 15 को होंगे 1 3 5 15 और 35 के होंगे 1 5 7 35। तो इनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 एंड 5। 1 एंड 5 तीनों नंबर्स में 10 15 एंड 35 तीनों के कॉमन फैक्टर हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 एंड 45 सी। तो 36 और 45 के कॉमन फैक्टर लेंगे। पहले हम 36 के फैक्टर लेंगे। ठीक है। 1 इंटू 36 इज इक्वल टू 36, 2 18 36, 3 12 36, 4 9 36, 6 6 जा 36। ठीक है ना। 6 के बाद फिर 9 4 जा ही आ जाएगा और ये आ चुका है पहले ही। तो ये सभी 1 2 3 4 6 9 12 18 36 1 2 3 4 6 9 12 18 36 ये 36 के फैक्टर हो गए। और 45 के 1 45 45 3 15 जा 45 5 9 जा 45। तो 1 3 5 9 15 45 1 3 5 9 15 45। इनमें कॉमन फैक्टर हो गए देखो 1 3 और 9। 1 3 9 45 के फैक्टर्स में भी है और 1 3 9 36 के फैक्टर में भी है। तो कॉमन फैक्टर हो गए 1 3 और 9 कॉमन फैक्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 एंड 120। तो 12 और 120 के भी हम पहले फैक्टर लेंगे। ये 12 के फैक्टर लिए हैं 1 इंटू 12 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, आगे 4 3 जा ही आएगा तो हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। तो 1 2 3 4 6 12 1 2 3 4 6 12 ये 12 के फैक्टर हो गए। और आगे 120। ठीक है ना। 120 के बहुत फैक्टर बनते हैं 1 इंटू 120 120, 260 120, 340 120, 430 120, 5 इंटू 24 120, 6 इंटू 20 120, 8 इंटू 15 120। बीच में जैसे ये 7 नंबर छोड़ दिया क्योंकि 7 से 120 डिवाइड होने वाला नहीं है। 7 से 120 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता। 3 हमने लिया है 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ दिया। 9 से भी 120 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता। तो 10 इंटू 12 120। तो ये सभी 120 के फैक्टर होगी 1 2 3 4 5 6 8 9 12 15 20 24 और 30 40 60 एंड 120 ये यहाँ पर लिखे हैं। अब यहाँ पर भी वही बात है जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के कॉमन फैक्टर कौन से बनेंगे। क्योंकि 120 12 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो जो 12 के फैक्टर हैं वो ही कॉमन फैक्टर्स होंगे दोनों के। तो 12 के फैक्टर हैं 1 2 3 4 6 12। तो यही कॉमन फैक्टर होंगे 1 2 3 4 6 एंड 12 ये। ठीक है ना। 1 2 3 4 6 और 12। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 राइट द कॉमन मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनके कॉमन मल्टीपल्स लेने हैं 16 42 24 और बी क्वेश्चन है 60 एंड 36। तो पहले हम थर्ड का ए 16 42 एंड 24 इनके कॉमन मल्टीपल्स लेंगे। अगर हमें किन्हीं नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स लेने हैं तो उसका बड़ा आसान सा मेथड है। पहले हम उसका एलसीएम ले लेते हैं यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं। ठीक है ना। तो पहले हम 16 42 एंड 24 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं। इस मेथड से तीनों को एक साथ डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं 1 को छोड़ के। 1 को छोड़ दीजिए 1 से आगे 2
अगर 2 से डिवाइड होता है ठीक है, 2 से नहीं होता 3 से ट्राई करते हैं, 3 से होता है ठीक है, अगर एक भी नंबर डिवाइड होता है तीनों में तो करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे 2 से ये डिवाइड हो सकते हैं, 16 हो जाएगा 8, 42 करेंगे 21, 24 को करेंगे 12। आगे फिर ये 2 से दो नंबर इनमें डिवाइड हो सकते हैं 8 एंड 12, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किया 8 को 4, 21 नहीं होगा, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, और 12 हो जाएगा 2 6 जा 12। अब यहाँ पर 4 और 6 फिर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 21 को ऐसे ही लिख लेंगे, ये नहीं होगा, और 2 3 जा 6। इन तीनों नंबर्स में एक नंबर फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, वो है 2, तो 2 1 जा 2, इनको हम सेम ऐसे ही उतार लेंगे। फिर 3 से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3, ठीक है। और फिर 7, ये 7 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 1 जा 7, तो नीचे ये 1 1 आ गए। तो ये जो नंबर्स आए हैं ये जिनसे हमने डिवाइड किया है 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2, 1 टाइम 3 एंड 1 टाइम 7, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 टाइम 2 लिखा है हमने, 1 टाइम 3 और 7, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, और 48 7 जा 48 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, 336। तो 336 ये 16, 42 और 24 का एलसीएम आ गया हमारे पास, ठीक है। और जब ये एलसीएम आ गया, एलसीएम मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, अगर आपके पास एलसीएम आ जाता है उसके बाद आगे के कॉमन मल्टीपल आप कितने भी ले सकते हैं, मल्टीप्लाई करते जाइए। तो 336 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 336 ये तो है ही एलसीएम, ये तो कॉमन मल्टीपल है ही। आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 672, 336 को यानी एलसीएम को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008, 336 इंटू 4 1344, और 336 मल्टीप्लाई 5 1680। तो अभी हमने 5 मल्टीपल्स ही लिए हैं, 5 कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। 16, 42 और 24 के हमने अभी 5 कॉमन मल्टीपल्स लिए हैं। इसके लिए हमने क्या किया कि पहले तीनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने का मेथड मैंने अभी आपको समझाया है, और जो एलसीएम लिया है फिर उसको मल्टीप्लाई करते जाइए, 1 2 3 4 5, जितने भी आप मल्टीप्लाई आप करते जाएंगे आगे 6 से 7 से 8 से, तो वो सभी इनके कॉमन मल्टीपल्स आते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 एंड 36। 60 और 36 के कॉमन मल्टीपल लेने हैं, तो ऐसे ही हम 60 और 36 का एलसीएम लेंगे पहले, ठीक है ना। वही मेथड है कि 60 और 36 लिखा, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। ये 60 36 और इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है। अब हम इनको डिवाइड करेंगे, दोनों ही 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 30 60, और 2 से 36 को डिवाइड करेंगे 18, फिर 2 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों 15, और इसको करेंगे 9, फिर 2 से कोई डिवाइड नहीं होगा अब इनमें, 3 से हो सकते हैं, तो अब हम 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, ठीक है। अब 5 और 3 दोनों नंबर ऐसे हैं कि 3 3 से ही डिवाइड हो सकता है और किसी से नहीं, 5 5 से ही। तो इसका मतलब 2 2 3 5 3, चाहे ऐसे कर लो और चाहे ऐसे कर लो आप। 3 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 1, तो ये यहाँ के बजाय यहाँ आ गए, बस इतना अंतर है। 2 2 3 3 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, यही है ना। 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3 और 1 टाइम 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और 36 5 जा 180, ठीक है ना। 36 5 जा 180, तो 180 एलसीएम आ गया। अब आगे के मल्टीपल्स लेने के लिए जैसे मैंने यहाँ लिए हैं, 180 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 ये तो है ही एलसीएम, तो ये तो एक कॉमन मल्टीपल है ही, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। और 180 को 2 से करेंगे 360, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 540, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 720, 5 से करेंगे तो 900। ऐसे ही हमने फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल लिए हैं
60 और 36 के। लेकिन आगे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, कितने से भी, तो आगे और भी कॉमन मल्टीपल आते जाएंगे। आप कितने भी कॉमन मल्टीपल इस तरह से ले सकते हैं। तो ये आपकी 18 वर्कशीट कंप्लीट हुई। अब जैसे मैंने आपको ये लास्ट वाला क्वेश्चन 60 और 36 के कॉमन मल्टीपल्स लेके समझाया है, तो ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ था 16, 42, 24। ये यहाँ पर ऐसे ही इसको करना है, मैंने समझा दिया आपको, दोबारा बता रहा हूँ। एक साथ डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे पहले, फिर हम देखेंगे इन 3 नंबर में ये 2 नंबर 2 से फिर डिवाइड हो सकते हैं, फिर 2 से करेंगे, फिर 4 और 6 डिवाइड हो सकता है, फिर 2 से करेंगे। अब इनमें 2 हो सकता है तो फिर 2 से किया। ये सेम हमने ऐसे ही उतार लिए क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकते थे। आगे 3 से हो सकते हैं तो 7 और 1 आ गया। अब इन 7 और 1 में 7 से डिवाइड हो सकता है 7, तो ये नीचे रिमाइंडर 1 आ गई। अब ये जो नंबर है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके आया है 336। ये एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, ठीक है। और अब हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो सभी कॉमन मल्टीपल्स आते जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिए हैं 1, 2, 3, 4, 5 से मल्टीप्लाई करके, तो 336, 672, 1008, 1344, 1680, ये सभी फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आ गए, कॉमन मल्टीपल्स। ओके।